हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसमें हम लोग समझेंगे कि कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास वेरिएबल दिया हुआ एक फंक्शन है जो 2 और मोर वेरिएबल का सिचुएशन है, ठीक है। वैसे केस में अगर ऑप्टिमाइज करना है, दैट इज हमें मैक्सिमाइज करना है वैल्यू या मिनिमाइज करना है विथ सब्जेक्ट टू सम कॉन्स्टेंट, राइट। तो वैसे केस में कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। इसमें लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड का यूज करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर दोनों, ठीक है। देखिए सिंपली समझिएगा, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ क्या है, क्वेश्चन के साथ समझिएगा, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। कहता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास है, एक फंक्शन है, फंक्शन एक्स वाई है, ठीक है। 2 वेरिएबल एक्स और वाई है, कुछ भी हो सकता है। या तो कहेगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कीजिए, है ना। कॉस्ट फंक्शन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है विथ सब्जेक्ट टू ये कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिससे हमें मैक्सिमम या मिनिमम करने देगा, इसे या तो मैक्सिमम करने बोलेगा या तो फिर मिनिमम करने बोलेगा, ठीक है। किसके सब्जेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, ठीक है। मतलब ये कंडीशन के साथ उसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए आप रोजाना, है ना, 10 घंटा काम करते हैं, ठीक है। तो 10 घंटा काम करने से आपका इनकम कितना होगा, ठीक है। तो आपका इनकम किस पे डिपेंड कर रहा है? कितने घंटे आप काम कर रहे हो, राइट। तो वही यहाँ पे भी वैसा ये एक फंक्शन है जिसको एक सब्जेक्ट है, एक रिस्पेक्ट है, इसके रिस्पेक्ट में उसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, ठीक है। ये होता है ऑप्टिमाइजेशन, राइट। तो क्या करेंगे? लैग्रेंज मल्टीप्लायर का यूज करेंगे। क्या होगा? लैग्रेंज मल्टीप्लायर में जो फंक्शन हमारा होगा वो बन जाएगा एक्स वाई और लैम्डा का, ठीक है। जो लैम्डा का यूज कैसे करेंगे? फंक्शन एक्स वाई जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसको लिखेंगे प्लस लैम्डा इनटू ये कर देंगे। क्या हमारा है ना कांस्टेंट फंक्शन इतना बराबर के, तो लिख सकते हैं के माइनस इतना बराबर 0। तो इसे हमें यहाँ पे नोट कर देना, लैम्डा इनटू इतना। क्लियर? ये हमारा लैग्रेंज मल्टीप्लायर का यूज होगा, है ना। हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे, ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। फिलहाल समझिए बस एक मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या कहता है? इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इक्वल 0 कर देंगे। फिर इसे y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। फिर इसे लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होगा। यहाँ से x और y का वैल्यू हमें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो सफिशियंट नहीं रहेगा, हमें पता नहीं चलेगा कि फंक्शन या मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। इसके लिए सेकेंड ऑर्डर कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लोग बॉर्डर हेसियन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बॉर्डर हेसियन में क्या करना है? ये डिटर्मिनेंट का फॉर्म देना है, एफ एक्स एक्स एफ एक्स वाई जी एक्स। जी एक्स का मतलब है ये जो फंक्शन है इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है, ठीक है। जी वाई का मतलब है इसे y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है, ठीक है। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो या फिर कहीं कहीं बुक में देखना इस प्रकार से भी रहेगा। ये ऊपर रहेगा जी एक्स जी वाई, इधर भी जी एक्स जी वाई, फिर यहाँ रहेगा एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स एफ वाई वाई, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही आउटपुट आपका आएगा, अलग अलग इसमें आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इस पर पुट करेंगे डिटर्मिनेंट। अगर लेस देन 0 मतलब इसका डिटर्मिनेंट आ गया लेस देन 0 निगेटिव, मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। अगर ये बॉर्डर हेसियन लेस देन 0 है, इसका मतलब होता है पॉजिटिवली डिफाइंड, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये निगेटिव आएगा, इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो पॉजिटिवली डिफाइंड है, यहाँ फंक्शन मिनिमम होगा, ठीक है। और अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया ये डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव निगेटिवली डिफाइंड। उल्टा बोल रहे हैं, याद रखना, ठीक है। ये मत सोच रहे गलत हो जा रहा है कि लेस देन ग्रेटर देन 0 हम निगेटिव बोल दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। निगेटिवली डिफाइंड बोलते हैं और उस वहाँ पे फंक्शन होगा आपका मैक्सिमा, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि इसको बताने से सिर्फ काम नहीं होगा, है ना। हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन और वहाँ से हम लोग क्लियर करेंगे कि कहाँ पे फंक्शन किस प्रकार के मैक्सिमम किस प्रकार से मिनिमम होगा, ठीक है। देखिए हमारे पास दिया हुआ है, क्या है? z इक्वल्स, इट इज गिवन 4x² माइनस 2xy प्लस 6y का स्क्वायर, राइट। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। हमें इसके सब्जेक्ट में
सब्जेक्ट टू x प्लस वाई इक्वल 72, इसके रिस्पेक्ट में हमें इसका ऑप्टिमाइजेशन करना है, मतलब देखना है कि फंक्शन मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, वो पता करना है। तो देखते क्या करेंगे, हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन x प्लस वाई दिया हुआ है कितना 72, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 72 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स 0। ठीक है, अब यूजिंग लेग्रेज मल्टीप्लायर, यूजिंग या लैम्डा बोल दीजिए, यूजिंग लैम्डा है ना, या फिर लेग्रेज मल्टीप्लायर बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बन जाएगा, हमारा जो फंक्शन बन जाएगा अब है ना, वो क्या होगा, एक्स वाई और लैम्डा का फंक्शन बन जाएगा, जो क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस 6y का स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू यहाँ क्या करना है 72 माइनस एक्स माइनस वाई, ये पुट हमें कर देना है। ठीक है, ये हमारा हो गया जब लेग्रेज मल्टीप्लायर यूज किए तब। अब क्या करना है, ये काम करने के बाद फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हमें अप्लाई करना है। कैसे, हमें निकालना है dz बाय dx इक्वल 0। इसका मतलब ये fx निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, fx है ना, fx इक्वल 0 क्या आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में है ना, इसको वैसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं ना, 4x स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस 6y स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू 72 माइनस लैम्डा इंटू एक्स माइनस लैम्डा इंटू वाई। ठीक है, तो fx इक्वल 0 करना है, इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, 4x स्क्वायर का हो जाएगा 8x माइनस 2x वाई का हो जाएगा 2y है ना, बाकी कहीं x नहीं, यहाँ पे x है तो माइनस लैम्डा इक्वल 0, या फिर इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 8x माइनस 2y इक्वल्स लैम्डा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें fy इक्वल 0 निकालना है, fy इक्वल 0 मतलब इससे डिफ्रेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये खत्म, यहाँ बचा माइनस 2x, यहाँ पे आ गया 12y, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ पे बचेगा माइनस लैम्डा इक्वल 0, दैट इज हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस 12y इक्वल्स लैम्डा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मुझे उम्मीद है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तक निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लिखते जा रहे हैं ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं आगे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इधर देखिए लेफ्ट साइड में इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर अब हमें निकालना है क्या, एफ लैम्डा इक्वल्स 0। एफ लैम्डा इक्वल 0 का मतलब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे लैम्डा के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा, आएगा हमारा 72 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल 0, क्योंकि यहाँ लैम्डा नहीं, यहाँ लैम्डा नहीं, यहाँ लैम्डा नहीं है। ठीक है, 72 लैम्डा के इसमें 1 होता है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो हम लोग डायरेक्टली इतना लिख सकते हैं, या फिर 72 इक्वल्स एक्स प्लस वाई, ये इक्वेशन हमारा 3 बन जाएगा, जो कि सेम रहेगा, जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है उसी के बराबर आएगा, है ना। यहाँ तक आ गया। अब देखिए, अब हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमें एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, देखिए सॉल्व करने का यहाँ पे सिंपल सा तरीका है, अगर इक्वेशन 1 डिवाइड कर दे इक्वेशन 2 है ना, क्या आएगा, देखिए तो इक्वेशन 1 में है 8x माइनस 2y बाय इधर माइनस 2x प्लस 12y इक्वल्स लैम्डा, वहाँ पे भी था, नीचे लैम्डा यहाँ पर भी था। ठीक है, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 8x माइनस 2y बाय माइनस 2x प्लस 12y इक्वल्स 1, लैम्डा कैंसिल हो गया है, तो क्या आ जाएगा 8x माइनस 2y बराबर माइनस 2x प्लस 12y। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले आए तो 8x और 2x हो जाएगा 10x, और इसको उधर ले जाए 12 और हो जाएगा 14y। ठीक है, तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करते जाए, हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, क्या हो जाएगा देखिए x इक्वल्स 14/10y दैट इज 7/5y, तो x बराबर कितना आया है 7/5y। इसको हम लोग पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्या लिखेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3।
चूंकि इक्वेशन 1 2 3 तीनों के हेल्प से सॉल्व होगा ना एक्स वाई लैम्डा का वैल्यू, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा 72 इक्वल्स एक्स प्लस वाई है, एक्स यहाँ पे 7/y 5y पुट कर देंगे प्लस वाई, क्या आएगा 72 इक्वल्स नीचे आ गया 5 ऊपर 7y प्लस 5y दैट इज 72 इक्वल्स 12/5y, है ना। तो क्या आ जाएगा 12y इक्वल 72 इंटू 5, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 72 इंटू 5/12। तो मल्टीप्लाई इसको डिवाइड कर देंगे तो 6 टाइम में कैंसिल होगा, 6 इंटू 5 कितना आएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, y का वैल्यू 30 आ गया, ठीक है। अब x का निकालना है, तो चूंकि क्या होता है x बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 7/5y, तो क्या होगा 7/5 इंटू वाई कितना 30 है, कैंसिल होगा कितना 7 इंटू 6 बचेगा दैट इज 42, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमारे पास x का वैल्यू आ गया कितना, x का वैल्यू 42 आया, ठीक है, और y का वैल्यू 30 आया, क्लियर। अब हमें लैम्डा का वैल्यू भी अगर पुट करना निकालना हो तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। टेकिंग इक्वेशन 1 तो लैम्डा इक्वल्स कितना है 8x माइनस 2y, है ना, 8x माइनस 2y है, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू एक्स कितना 42 माइनस 2 इंटू कितना 30, कितना हो जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई कर 6 1 33 माइनस 60, तो आपका आ जाएगा कितना 6 276, ये लैम्डा का वैल्यू है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ से x y और लैम्डा का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हमने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन अप्लाई किया है। मैं स्टेप बाय स्टेप जिस प्रकार से बनाया है उसी प्रकार से आपको पूरा देखना है, तभी समझ में आएगा, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अन्यथा बैक करके लिखते हुए जाइएगा जरूर, ठीक है, तभी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अब हमें सेकेंड ऑर्डर कंडीशन निकालना है, क्या निकालना है सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। तो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन कैसे निकलेगा भाई, तो देखिए अगर हम ध्यान से देखें, मैं इधर इरेज कर रहा हूँ, राइट, अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास इक्वेशन क्या क्या आया था, अगर हम लोग देखेंगे तो fx हमारे पास आया था, fx इक्वल 0 किए थे, तो वो क्या था हमारा 8x माइनस 2y माइनस लैम्डा इक्वल 0। fy जब इक्वल 0 किए तो वहाँ क्या आया था माइनस 2x प्लस 12y माइनस लैम्डा इक्वल 0, और f लैम्डा जब निकालें तो क्या आया हमारा 72 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल 0। ये 3 इक्वेशन हमारा था, है ना। तो मैं इधर इरेज कर दे रहा हूँ। अब कहता ये है हमें क्या चाहिए, हमें बॉर्डर्ड हेसियन मेथड यूज करना है, मतलब सेकेंड ऑर्डर कंडीशन अप्लाई करना है, ठीक है। तो बॉर्डर हेसियन के लिए क्या होगा हमें पता है, h बार अभी बताया था मैंने, क्या होगा आपको पुट करना है f x x f x y g x f y x f y y g y, इधर g x g y 0, ठीक है, ये क्लियर है। तो हमें चाहिए एफ एक्स एक्स, तो एफ एक्स एक्स क्या होगा, देखिए ये एफ एक्स है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो 8x है तो 8 बचा, यहाँ x नहीं, यहाँ x नहीं, पूरा खत्म। तो एफ एक्स एक्स हमारा कितना आया 8 आया। एफ एक्स वाई, एफ एक्स मतलब एफ एक्स को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, कितना होगा, ये खत्म, ये -2 बचेगा, ठीक है। और एफ एक्स वाई ही एफ वाई एक्स होता है, आपको पता होगा, क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव, है ना, आप लोग पहले बताए हैं। एफ एक्स वाई ही एफ वाई एक्स होगा, अगर नहीं पता है तो आप पार्शियल डेरिवेटिव का वीडियो देख सकते हो। फिर एफ वाई वाई अगर निकालें तो एफ वाई ये है, इसको वाई के रिस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएट करें, कितना आएगा, सिर्फ 12 आएगा, क्योंकि यहाँ वाई नहीं, यहाँ वाई नहीं, कैंसिल। तो एफ एक्स एक्स एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स एफ वाई वाई निकल गया, ठीक है। अब अगर ध्यान से हम लोग देखें तो हमें जी एक्स भी चाहिए, क्या निकालना है, हमें जी एक्स चाहिए, ठीक है। तो जी एक्स यहाँ से निकलेगा, ठीक है, ये जो फंक्शन है ना जी एक्स हमारा यही था ना, जी एक्स यहाँ से निकलेगा।
तो अगर gx निकालें तो gx क्या हो जाएगा, gx इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो कितना -1 आएगा, और gy कितना हो जाएगा, gy इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, ये भी -1 आ गया। ठीक है, तो इस पर अगर पुट कर दे क्या आएगा, f(x) हमारा है 8 -2, gx है -1, फिर fy(x) हमारा वो भी है -2, फिर यहाँ पे fy आपका आया हुआ है 12, ये -1 -1 0, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे क्या होगा, 8 इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ ना, 8 ले लिया, इसका रो कॉलम कैंसिल, 0 इंटू इतना 0 माइनस इतना इंटू इतना 1 आएगा, प्लस -2, यहाँ प्लस -2 होता है, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ये और ये कैंसिल, -2 -1 0, तो 0 इंटू इतना 0 -1 इंटू 1 आएगा। अब इसको लेंगे प्लस में -1 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, 2 माइनस प्लस हो जाएगा, +12। अगर डिटर्मिनेंट निकालने नहीं जानते हैं तो जा करके मेरा वीडियो सर्च कर लीजिए, डिटर्मिनेंट मैंने पढ़ाया है। ठीक है, कैसे निकलता है पता चल जाएगा, है ना। 8 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1 इंटू कितना 14, क्या आएगा, -8 -2 -14 दैट इज -24, लेस देन 0 आया ना। तो ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो फंक्शन हमारा है वो फंक्शन क्या है, ये फंक्शन मिनिमम है। क्या है, मिनिमम, चूंकि लेस देन 0 आ गया, बॉर्डर हेसियन डिटर्मिनेंट है ना, लेस देन 0 आ गया, मतलब फंक्शन मिनिमम है ये इसके सब्जेक्ट में। कब, जब x बराबर 42, y बराबर 30 और लैम्डा बराबर 276 है तब। ठीक है, तो जिस प्रोसेस से मैंने बनाया है ना, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, कोई भी क्वेश्चन अगर रहे सब्जेक्ट 2 में दिया हुआ हो, कांस्टेंट एक दिया हुआ फंक्शन, उसे ऑप्टिमाइज करना है। अभी लेस देन 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 रहता तो क्या होता, तो ये फंक्शन हमारा मैक्सिमम होता। ठीक है, तो जिस प्रकार से मैंने बतलाया अगर ढंग से उसे आप कर लीजिए, और भी 2-3 क्वेश्चन बना कर देखिए, मुझे उम्मीद है समझने में कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।